एक जंगल में साईं मोर का परिवार रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा मनु और बेटी मीनू। मीनू बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मनु एक पंख और एक पैर से अपाहिज था। साईं को हमेशा से एक मजबूत और बलशाली बेटा चाहिए था, लेकिन अपाहिज होने के कारण मनु बाकी पक्षियों की तरह ज्यादा उड़ नहीं सकता था। इसीलिए वो मनु को खुद की निराशा मानता था। यहाँ तक कि मनु को हमेशा घोंसले पर ही रहने को कहा जाता था, क्योंकि साईं को लगता था कि मोर सबसे खूबसूरत पक्षी होते हैं। लेकिन अगर जानवर मनु को देखेंगे तो मोर बिरादरी की बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए साईं हर जगह मीनू को ही साथ ले जाता और उसी से ज्यादा प्यार भी करता था। ये बात मनु को बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन वो चुपचाप सहता था। एक दिन जंगल में मेला लगा, जिसमें कई दूर दूर के पक्षी आने वाले थे। उसमें साईं को भी न्योता मिला। साईं मीनू को लेकर मेले में जाने लगा। तभी मनु ने बोला, पिताजी मुझे भी मेला देखने जाना है, मैंने मेला कभी नहीं देखा। वहाँ मैं तेरा ध्यान रखूंगा या अपना काम करूंगा? चुपचाप यहीं रह, तेरा कोई काम नहीं है वहाँ। वैसे भी वहाँ बाहर से बहुत पक्षी आने वाले हैं, तुझे देखेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। खामखा मेरी इज्जत का सर्कस हो जाएगा। मैं जानता हूँ मीनू मेरी तरह अपाहिज नहीं है, इसलिए आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा हूँ ना, इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? इस पर साईं आग बबूला हो गया और मनु की धुनाई कर दी और मीनू को लेकर मेले में चला गया। हे भगवान, आपने मुझे अपाहिज क्यों बनाया? क्या गुनाह किया था मैंने? मुझे इस तरह अपने परिवार पर बोझ बनाने से तो बेहतर है आप मुझे इस दुनिया में लाते ही नहीं। और मनु फिर फूट फूट कर रोने लगा। वहीं मेले में एक पुराना कंटीला पेड़ एकाएक गिर पड़ा और दुर्भाग्यवश मीनू का पंख उसके नीचे दब गया और बुरी तरह घायल हो गया। मीनू की हालत गंभीर हो गई। साईं जल्दी से उसे उल्लू दादा के पास ले पहुंचा। कुछ देर देखने के बाद उल्लू दादा बोले, चोट काफी गहरी है, इस हालत में अब मीनू शायद ही कभी लौट पाएगी। नहीं नहीं दादा, ऐसा मत कहिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी मीनू को ठीक कीजिए दादा। साईं, इसका एक ही इलाज है, उसकी मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, इसलिए ज्यादा उम्मीद रखना ठीक नहीं है। ये सुन साईं की उम्मीदें बिखर गईं और वो रोने लगा। तभी मीनू की खबर सुन मनु भी वहाँ आ पहुँचा। मनु को देखते ही साईं उस पर बरस पड़ा। क्यों रे, तुझे बड़ी तकलीफ थी ना मेरी बेटी से? हाँ, देख तेरी काली जबान के कारण क्या हुआ है। अपने ही पिता के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुन मनु को बहुत आघात लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला गया। वहीं उल्लू दादा मीनू के इलाज के लिए भ्रमण पर निकल पड़े। एक दो दिन बाद उल्लू दादा एक पंख के साथ लौटे और मीनू के इलाज में जुट गए। कुछ दिनों तक इलाज के बाद मीनू एकदम ठीक हो गई और वो दोनों अपने घर लौट आए। लेकिन घर पहुँचे तो मीनू वहाँ नहीं था। आसपास पूछा तो पता चला कि वो तो 10-15 दिन पहले ही जंगल घूमने निकल चुका है। इसमें साईं आग बबूला हो गया। ये अपाहिज पक्का घूमने निकल गया होगा। 100 बार इसे समझाया है कि अपना अपाहिज शरीर बाहर लेकर मत जाया कर, मोरों की सुंदरता की नाक कटवाएगा, लेकिन इस मंद बुद्धि को अक्ल नहीं आती। आने दे इसे वापस, ऐसी शिक्षा दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। लेकिन कई दिन गुजर गए, मनु नहीं लौटा तो साईं उसे खुद ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक मोर की लाश दिखाई दी। ये खबर जैसे ही मिली उल्लू दादा को, वो साईं के पास आए। ये शरीर मन्नू का ही है। मन्नू जंगल भ्रमण के लिए नहीं, मीनू के इलाज के लिए निकला था। इसी बीच वो मुझसे मिला तो मैंने उसे पंख प्रत्यारोपण के बारे में बताया, तो वो एक बार में ही अपना पंख देने को तैयार हो गया। मैंने उसे लाख समझाया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और कहने लगा, मैं तो वैसे भी अपाहिज हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, अपने परिवार पर बोझ हूँ, आप मेरा पंख ले लीजिए और मेरी बहन को दे दीजिए। ये कहते हुए उसने अपना ही पंख काट कर मेरे हाथ में रख दिया। मीनू, अगर आज तुम फिर से पहली जैसी खूबसूरत और उड़ने के काबिल हो, इसकी वजह सिर्फ मन्नू है। उसने अपने परिवार के लिए खुद की जान बलिदान कर दी और उसने मुझसे किसी को कुछ नहीं बताने का वचन लिया था। साईं, तुम्हारा बेटा कोई नालायक नहीं था। हे भगवान, मैं रूप रंग में कितना अंधा हो गया था कि अपने ही बेटे की जिंदगी नरक कर दी। ये कैसा पाप कर दिया मैंने।
मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।